हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। क्या आपके भी जवारे लंबे नहीं होते हैं या अच्छे नहीं आते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि जवारे को सही तरीके से बोने का तरीका। इस तरह से आपके जवारे घने और एकदम हरे भरे बने रहेंगे। नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि में घरों में जवारे बोए जाते हैं। माता की पूजा चौकी लगाकर जवारे और अखंड जोत जलाई जाती है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और माँ की कृपा हमारे परिवार के ऊपर बनी रहती है। किसी किसी के जवारे अच्छे नहीं आते हैं तो उनका मन उदास हो जाता है। उनको लगता है कि माता हमसे प्रसन्न नहीं है, हमारी पूजा से प्रसन्न नहीं हो रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभार हमारी गलतियों की वजह से जवारे अच्छे नहीं आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि हमें जवारे किस तरह बोने चाहिए जिससे हमारे जवारे एकदम हरे भरे और घने घने आएं। तो आइए सुनेंगे। नवरात्रि में माता के सामने कलश स्थापना की जाती है और जवारे भी बोए जाते हैं। जवारों को बोना बेहद शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। कहते हैं ज्वारे जितने लंबे और हरे भरे होते हैं घर में उतनी ही खुशहाली आती है। लेकिन जवारे लंबे ना होकर छोटे छोटे रहते हैं और पीले पड़ जाते हैं तो हमारा मन उदास हो जाता है। तो आइए आज हम जानेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक की सारी जानकारी कि हमें जवारे कैसे बोने चाहिए, कौन से बर्तन में बोने चाहिए और पानी कैसे डालना चाहिए, उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। आइए सुनेंगे। जिस दिन आपको जवारे बोने हो उसके 1 या 2 दिन पहले सबसे पहले दुकान से जौ खरीद कर ले आएं। एक मिट्टी का पात्र लेकर आएं। पात्र ऐसा हो जो फैला हुआ हो। मिट्टी का बर्तन ही शुभ होता है। पूजा पाठ में मिट्टी के बर्तन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। बर्तन नया होना चाहिए और शुद्ध पवित्र मिट्टी का बना होना चाहिए। जिस दिन आपको जवारे बोने हैं आप 1 दिन पहले पानी में डालकर रख दें। पूरी रात रखे रहने के बाद तो आपको 1 दिन पहले जौ पानी में डाल देनी है और दूसरे दिन सुबह उसको निकालकर किसी जाली वाले बर्तन में रख लेना है। जवारे बोने के लिए मिट्टी के पात्र को अच्छे से साफ सुथरा करके उसमें शुद्ध और पवित्र मिट्टी को भरना चाहिए और थोड़ी सी मिट्टी को बचा लेना चाहिए। उसमें भीगे हुए जौ को फैलाते हुए पूरे में डाल दें। हर एक जगह पर दाना डालना चाहिए, भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। ऊपर से सूखी मिट्टी की एक हल्की लेयर फैला दें और ऊपर से हल्की मिट्टी इतनी डालनी चाहिए जिससे हमारे जवारे ढक जाए, दिखे नहीं। और हल्के हाथों से पानी का छिड़काव कर देना चाहिए। आपको जवारों में पानी को स्प्रे करना है या छिड़काव करना है। आपको किसी लोटे या किसी बर्तन से पानी नहीं डालना है, नहीं तो मिट्टी बह जाएगी और हमारे जवारे सड़ जाएंगे। अब एक प्लेट से जौ वाले बर्तन को ढक कर रख दें। मिट्टी सूखने लगे तो सुबह शाम उसमें पानी का छिड़काव करें। जब आपको अंकुर दिखाई देने लगे तब आप उस बर्तन को खोल दें। अंकुर जब बड़े हो जाएं तो जौ वाले बर्तन को खोल देना चाहिए। सुबह शाम हल्के फुल्के छिड़काव कर देना चाहिए और मिट्टी सूखी दिखाई दे तो उस पर हल्का फुल्का छिड़काव करते रहें। 5-6 दिन के अंदर आपके जवारे एकदम लंबे और हरे भरे होंगे। नवरात्रि के दिनों में आपके जवारे बहुत ही अच्छे से आएंगे, हरे भरे रहेंगे और आपको भी खुशी मिलेगी। अब जानेंगे कि जवारे बोने की प्रथा कहाँ से चालू हुई। पृथ्वी पर उगाई जाने वाली सबसे पहली फसल जौ को ही माना जाता है। सबसे पहली फसल जौ थी और पृथ्वी माँ को माँ का दर्जा दिया गया है। साथ ही धरती पर उगी पहली फसल जवारों की थी। इसलिए शास्त्रों में जवारे को ही एक माँ का रूप माना गया है। नवरात्रि में अलग अलग घरों में जौ बोने का अलग अलग तरीका होता है।
अलग अलग लोग बालू और मिट्टी में ज्वारे बोते हैं। अब जानेंगे ज्वारे बोने की कुछ महत्वपूर्ण बातें। पूजा स्थान जहाँ पर ज्वारे बोए जा रहे हैं, उस स्थान के नीचे ज्वारे वाले बर्तन के नीचे थोड़े से चावल के दाने डाल लें। जिस स्थान पर आपने ज्वारे का बर्तन रखा है उसी के पास कलश भी होना चाहिए। कई लोग जौ के पात्र से अलग कलश की स्थापना करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्वारे और कलश एक ही स्थान पर पास पास होना चाहिए। यदि घर में चूहे हैं तो आपको ज्वारे के पात्र से चूहों को दूर रखने का इंतजाम भी करना चाहिए, क्योंकि चूहे जौ को खा जाते हैं, फिर वो ज्वारे आपके अच्छे नहीं आएंगे। 5 दिन के अंदर ज्वारे बड़े होने लगते हैं तो आप मौली की मदद से हल्के हाथों से उसको बांध दें, क्योंकि उसका सपोर्ट मिलेगा तो हमारे ज्वारे गिरेंगे नहीं। इस बात का बेहद ध्यान रखें। इस तरह से आप अपने घर में ज्वारे बोएंगे तो आपके ज्वारे कभी भी खराब नहीं होंगे। हमेशा घने और हरे भरे ज्वारे आपके घर में बने रहेंगे। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।